महत्वपूर्ण बिंदु पर हम विशेष चर्चा करना चाह रहे हैं, और चर्चा यह है बिहार चुनाव, बिहार मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और नाजी गैंग की सरकार, इन बिंदुओं पर हम विशेष चर्चा करना चाहिए। बिहार चुनाव अपने आप में अवैध है, इसमें कोई शंका नहीं। उसके जो परिणाम घोषित किए हैं वो भी शून्य माने जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। और किस प्रकार वोट चोरी और वोटों की डकैती हुई ये भी अपने आप में सिद्ध है। अब यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र हो गया है। ईवीएम का खेला हुआ, अनेक प्रकार के कुकृत्य, एसआईआर में भी खूब नाटक किए गए और चुनाव आयोग खुद ही अपने आंकड़ों में फंस गया। तो ये चुनाव तो अवैध ही हो गया। बाकी ये बात चल रही हो कि मुख्यमंत्री कौन है। अब यहाँ पर भाजपा चाहती है कि अपना मुख्यमंत्री बने। वह नीतीश के नाम से चुनाव लड़ा, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और जो भारी किसी भी तरीके से जो जीत मिली ना वो भी हो, तब वो भाजपा चेहरे ने एक नया नाटक किया कि नहीं, सीएम अब भाजपा का होगा, नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। मामला हो गया। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक भी बुला ली, बैठक भी, और विधानसभा भंग करने का पत्र भी जारी कर दिया, राज्यपाल को भी प्रेषित कर दिया, सब सूचना हो गई। अब यहाँ पर सवाल उठा कि नीतीश कुमार को एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित ही नहीं किया। अब कल निर्णय होगा, भाजपा विधानमंडल की बैठक होगी, जेडीयू विधानमंडल की बैठक होगी, और फिर उसके बाद में एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। परंतु इसके बीच में एक बहुत बड़ा खेल हो गया। भाजपा चाहती थी कि नीतीश कुमार कल ही त्यागपत्र दे देते राज्यपाल को, तो उनको सीएम हाउस छोड़ना पड़ता, ये होता, कोई अधिकार नहीं रहता। और नीतीश कुमार को अंदेशा था कि उनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। हो सकता है कि जैसे वो त्यागपत्र देते और कुछ भी आरोप लगाकर उनको नज़रबंद कर दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, तो इससे भाजपा का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता। परंतु नीतीश कुमार ने त्यागपत्र नहीं दिया, उन्होंने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव दे दिया, मगर त्यागपत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस समय वे एनडीए उन्हें सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर देगी और उसका पत्र वो उनके हाथ में दे देगी, वह नीतीश कुमार राज्यपाल को जाकर त्याग पत्र दे देंगे और नई सरकार गठन का लेटर भी थमा देंगे। किंतु भाजपा ने ऐसा नहीं किया। अब कल की बात क्या होती है राजनीति। और इसी बीच में समाचार आया कि यदि नीतीश कुमार 17 तारीख को त्यागपत्र दे देते तो आज वे जेल में होते, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाता। नीतीश कुमार भाग गए थे और उन्हें अंदेशा भी था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वे भाजपा के दोहरे और दोगले चरित्र से पूर्ण तरह से वाकिफ। मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया कि सब कुछ वो सारा हो गया। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। इसी बीच नीतीश कुमार ने अपने आप को सीएम का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। अब कोई विकल्प नहीं है कि क्या क्या होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम का प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो जदयू के 85 विधायक हैं, आरजेडी के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 हैं और एएमआई के 5 हैं, और जो अन्य भी है ना, वो सब मिलके लगभग 128-129 विधायक हो जाते हैं। तो नीतीश सीएम बन ही जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। परंतु अब इसी बीच एक नई राजनीति हुआ ये कि दिल्ली से एक विशेष प्लेन भेजा गया और ललन सिंह को और उनको बुलाया गया, और उनका ये लक्ष्य था कि जदयू में टूट हो जाए, जदयू में फूट हो जाए।
और नीतीश कुमार अलग थलग पड़ जाए तो और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सके, ये सारी राजनीति हुई। किंतु जदयू के जितने भी विधायक, जितने 85 विधायक, उन्होंने एक मत से कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, हम टूटने वाले नहीं हैं, ये घोषणा हो गई। अब राजद और ये महागठबंधन भी नीतीश के साथ खड़े हुए। इसी बीच भाजपा में चिराग पासवान ने एक पेज डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास में भी 19 सीटें, हमारा डिप्टी सीएम हमारा भी होना चाहिए। अब यहाँ पर पहले से 2 तो डिप्टी सीएम थे ही, अब 3 डिप्टी सीएम की योजना लागू कर दी। मामला बड़ा विचित्र है। और चिराग, यदि ऐसा नहीं हुआ ना, चिराग को डिप्टी सीएम नहीं दिया तो उसके भी 19 विधायक नीतीश के साथ पक्ष हो जाएंगे और नीतीश चिराग के आदमी को डिप्टी सीएम के रूप में मनोनीत कर देंगे। इससे भाजपा का और खेल बिगड़ा, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो यहाँ पर क्या नीतीश कुमार जेल जाएंगे? सवाल ये है। नहीं, नीतीश कुमार को अब जेल में डालना बहुत टेढ़ी खीर होगा, वो डाल भी नहीं सकते। अब ईडी छापे लगा रही है, वहाँ पर जांच हो रही, सब कुछ हो रही है। और यदि नीतीश कुमार ने राज खोल दिए तो ये बीजेपी के भी लोग जेल में नजर आएंगे, उनको भी जेल में डालना पड़ेगा। किस तरीके से डालना पड़ेगा ये भी हम आपको बता देते कि जो बिहार चुनाव की एक दिन घोषणा के पूर्व जो विश्व बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया था ना, उसका कैसे कैसे दुरुपयोग हुआ, वो सारा खर्च वोट खरीदने में व्यय कर दिया। यदि से सीएम नीतीश कुमार ने इस बात पर मोहर लगा दी तो भाजपा का तो संकट ही खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि भाजपा का राजनीतिक पंजीयन भी रद्द हो जाए। यदि भाजपा का राजनीतिक पंजीयन रद्द हो गया तो जितने भी विधायक हैं ये भाजपा के विधायक नहीं होंगे और सत्ता के लिए अनेक भाजपा के विधायक भी नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे। और यूं भी अभी भी वहाँ पर 2 खेमे हो चुके हैं, एक नीतीश के पक्ष में और एक नया अपना जो सीएम बनाने के पक्ष में है भाजपा के। तो जो दूसरा पक्ष है जो नीतीश के पक्ष में है वो पूरा का पूरा नीतीश के साथ हो जाएगा, यानी भाजपा और डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक राजनीति होगी और वो राजनीति ये होगी कि भाजपा कहेगी कि हमारे पास में 89 सीटें, हम सबसे बड़ा दल है, तो सरकार बनाने का न्योता हमें दिया जाना चाहिए। किंतु होगा नहीं। अब राज्यपाल तो उन्हीं का लाया हुआ है, वो भाजपा का इसको सीएम का और सरकार के गठन का न्योता दे सकते हैं, किंतु ऐसा होगा नहीं। और ये ऐसा होता है ना तो मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई। अब यदि जिस दिन नीतीश कुमार को जेल में डालने की प्रक्रिया अपना दी, नजरबंद करने की प्रक्रिया अपराधी, तो पूरे बिहार में हिंसा ही हिंसा नजर आएगी। क्योंकि राजद, कांग्रेस, अन्य दल सब नीतीश के साथ हैं। भाजपा के साथ तो जो उनके 3-4 दल हैं सहयोगी वही तो हैं। अब यहाँ पर मामला बड़ा पेचीदा फंस गया। अब भाजपा धर्म संकट में, उसको तो अब नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पे सीएम का प्रत्याशी मान्य करना ही पड़ेगा। मगर सीएम ने भी घोषणा कर दी कि 20 तारीख को तो शपथ मैं ही लूँगा, ये घोषणा हो गई है। अब यहाँ पर भाजपा में बड़ा खेमा पड़ा। तो यहाँ पर अब ललन सिंह को दायित्व दिया गया है कि जेडीयू को तोड़ो, किसी भी तरीके से तोड़ो। ये तोड़ने के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े करो, लोटस ऑपरेशन लोटस चलाना पड़े चलाओ। परंतु ये सब कुछ राजनीति करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का एक ही निर्णय रहेगा कि बिहार चुनाव अपने आप में अवैध है और जो भी निर्णय घोषित किए गए हैं वे शून्य माने जाएंगे। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और ये सारी स्थिति बनेगी।
सारा दारो मदार अब सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। और बिहार चुनाव में जो चुनाव आयोग ने जो जो घोटाले किए ना, सबकी परत दर खुलती जा रही है। कितनी ईवीएम मशीनें गायब हुई, लगभग 70 से ज़्यादा। और अब यहाँ पर आया कि कितनी मशीनों में 25-25 हजार मत पहले से ही सेट कर दिए गए। आज अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि उसने ईवीएम में सेट करके बता दिया कि देखिए इस तरीके से जो विपक्षी वोट किस तरह से भाजपा के खाते में गए। पूरा हो गया ये तो। अब तो क्या है, जितनी भी ईवीएम है ना, हर ईवीएम की जांच भी होना जरूरी हो गया। अब देखते हैं कितने ईवीएम की। और जो चुनाव आयोग है ना, अपने पाप छिपाने के लिए ईवीएम जो उसका जो डाटा है, वीडियो डाटा, वो डाटा है, वो सब डिलीट भी कर सकती है। परंतु अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, तो अब यदि चुनाव आयोग ने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ भी डिलीट की ना, तो ये अपराधी माना जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। तो ये तो और संकट का समय आ गया। अब तो एसआईआर को भी लेकर भी बड़ी विचित्र बातें सामने आ गई। अब तो चुनाव में के जो चुनाव आयोग में जो कार्यकर्ता है ना, वो भी विरोध में होगा। उन्होंने कहा कि हमें नहीं करना। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब एक बहुत बड़ा असर आ रहा। यदि मान लीजिए नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेल में डाल दिया गया, तो नायडू और नीतीश के समर्थक जो सांसद है, वे इस सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। सरकार अल्पमत में आ जाएगी और है ही अल्पमत में, तो ये केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। यानी बहुत ही बड़ा पेचीदा मामला फंस गया था। अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। अब कल का इंतजार कीजिए, कल क्या स्थिति बनेगी हम वो देख लेंगे, उसके बाद में फिर आगे की बात करेंगे। मगर जो अभी संभावना जो जिस चीज़ की जताई गई है, हर तरह के पहलू हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब यहाँ पर बिहार में जदयू का खात्मा कर दिया जाएगा, इसकी पूरी सारी ताकत लगा दी गई है। मतलब जो जीते हुए 85 विधायक है ना, वो बिकने वाले नहीं है, वो टूटने वाले नहीं है। वह सब नीतीश के साथ में है। और अब चिराग पासवान हो सकता है कि एनडीए से नाता तोड़ के चिराग के साथ पासवान नीतीश के साथ हो जाए, तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। यानी भाजपा ने जितनी भी बेईमानियां की, जितने भी अपराध किए ना, उनकी सजा उनको मिलने की वाली है। ये सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब बिहार का राजनीतिक परिवेश क्या होगा, बिहार में किस प्रकार के उपद्रव होंगे, इसकी भी दिमाग में कल्पना आती है कि बिहार जल उठेगा। बिहार जलेगा, निश्चित जलेगा यदि नीतीश कुमार को जेल में डालने की बात की। और ईडी ने जो छापे लगा रही है ना, उसमें भी जो प्रतिशोधात्मक और पूर्वाग्रही कार्रवाई की ना, तो उसके खिलाफ भी बिहार की जनता सड़कों पर नजर आएगी। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया कि यह स्थिति हमें प्रस्तुत करना अनिवार्य थी। हमने आपके सामने जो कल के बाद जो भविष्य होने वाला है, उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। अब तो कह नहीं सकते कि क्या होगा। और यह भी संभावना हो सकता है कि अपनी सरकार, दिल्ली की सरकार बचाने के लिए ये मोदी गैंग, गुजराती गैंग मजबूरी में कहे कि नहीं ये सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। ये भी है। वो तो उनका तो चेहरा ही बड़ा विचित्र है। वो विश्वासघात कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर अब नीतीश और नायडू इस केंद्र सरकार के साथ नहीं रहेंगे, ये भी तय हो चुका है। वो समर्थन वापस लेंगे। यदि उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, अल्पमत की सरकार हो गई, तो अल्पमत की सरकार को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं, कोई कार्य करने का अधिकार नहीं। मामला बहुत बड़ा स्पष्ट हो चुका है। जो भी हो, क्या होगा, अब कल हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे, कल के घटनाक्रम को देखते हुए। अभी का जो घटनाक्रम है ना, वो सारा हो गया। और अब तो चुनाव आयोग भी भंग हो जाएगा।
निश्चित भंग हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। और ज्ञानेश कुमार और उनके 2 सहयोगी चुनाव आयुक्त जेल में नजर आएंगे, और उनको जो प्रेरणा और जिनके इशारों पर यह शातिर षड्यंत्र ज्ञानेश कुमार ने किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। ये सारे जो अनुमान है, हमारी सोच है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा? हम कोई ये पूर्वाग्रह नहीं है, हम तो जो सच है ना वही सबके सामने रख रहे हैं। ये कल सच सबके सामने उभर कर आएगा। और नीतीश ने जो घोषणा कर दी है कि मैं ही शपथ पत्र की शपथ लूँगा, तो 20 तारीख को गांधी मैदान में सीएम के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। अब वहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं होगी, वहाँ पर जनता की सरकार होगी। अब नीतीश कुमार का संकल्प कर लिया गया कि अब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं, जनता की सरकार बनेगी। जनता की सरकार बिहार का संचालन करेगी, बिहार के विकास की योजना बनाएगी। आप कैसे क्या आपका सोच है, आप हमें उससे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।